हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। तो ये चैनल है जिस पे हम साइंस पढ़ते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी। सो फर्स्ट आई विल गोइंग टू कवर क्लास 6, देन 7th 8th एंड देन 9th एंड 10th। सो हेयर वी विल गोइंग टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। हम ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे। एक मैं दिखा देती हूँ। अब कोविड के बाद ये न्यू एनसीईआरटी है जिसमें सिलेबस में कुछ चैप्टर्स जो हैं जो हटा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स कवर करूंगी, क्लास 6 के, क्लास 7 के एंड उसके बाद बाकी फर्दर क्लासेस। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे कि टॉपिक्स हमें उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, मेजर टॉपिक्स। मैं आपको लाइन बाय लाइन भी बताऊंगी, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, ताकि आपको एक कन्वीनियंस रहे कि मैं कितने दिनों में चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो बेसिकली फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में इट हैज़ ओनली 3 topics, and it is very simple and easy topics. So we will going to cover this chapter only in one class. So this will be one short video and आप कंफर्टेबल होके बैठो और एक शॉर्ट वीडियो में कुछ ही मिनट्स में, हार्डली 30-40 मिनट्स की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इन दिस चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड। सो हेयर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड, फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, ठीक है। इससे पहले मैं फूड की इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करने वाली हूँ कि वाई फूड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है। व्हाट हैपन इफ वी विल स्किप आवर डाइट्स, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो मैंने ना बिल्कुल इसमें एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं मैंने वही मेंशन किए हुए हैं, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से एडिबल होते हैं, मतलब जो हम खा सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो प्लांट को खुद फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए हम प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉप, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। सो दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस टॉपिक एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सो आपको पता है नाउ डेज ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, आजकल तो खैर नाउ डेज पीपल आर टर्न आउट इनटू वेगन, बट पहले से क्या हो रहा है कि हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास फूड के 2 ही सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू एनिमल्स ईट। Here in this topic, under this topic, we will going to discuss about 3 types of animals: carnivorous, omnivorous and herbivorous, ठीक है। So in this chapter we are going to cover these 3 topics, which is very simple. So please stay with me and I will going to cover all the topics in very simple language. और मैं bilingual रहूँगी पूरी वीडियो में। And if you have any doubt you can comment me in the comment box. मैं immediate आपको reply करूँगी within same day, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसके आगे की क्लास। हम कवर करते हैं फूड। सो व्हाई फूड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फूड इंपॉर्टेंट क्यों है। हम फूड के बारे में पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर एक चैप्टर बन गया। तो आपको पता है कि जो फूड है बेसिकली वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। मैं एक बार चेक करती हूँ आपको इस साइड का विजिबल है या नहीं। हाँ, इट्स विजिबल। सो फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, और हम इस एनर्जी से क्या करते हैं। दिस एनर्जी हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। हम डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है, आप चल रहे हो, भाग रहे हो, जो भी एक्टिविटी है, इवन आप सोच रहे हो, सारी एक्टिविटीज जो है वो एनर्जी से ही तो डिराइव होती है। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल फूड है। फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। फ्यूल फॉर अस, फॉर whom? फॉर लिविंग बींग्स बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकते। यही फर्क होता है हम लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि हमें फूड की जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सो दैट वी कैन डू आवर ऑल दी एक्टिविटीज। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब हम कर पाए।
तो फूड तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अब हमें पता होना चाहिए कि फूड इतना इम्पॉर्टेंट है तो फूड कहाँ से मिलेगा। सो दैट्स वाई हेयर वाई डज इट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, सॉरी, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब फूड के अंदर आपने देखा है, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप उसमें देखोगे, अब अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि उसमें एक टॉपिक है, एक टर्म दी गई है सबसे ऊपर, उस टर्म, वो टर्म है इंग्रेडिएंट्स। क्या है? इंग्रेडिएंट्स। तो आजकल तो आप सबने मास्टर शेफ देखा ही है, तो वो बोलते हैं ना कि क्या क्या इस जो आप रेसिपी बना रहे हो या जो भी आप ये फूड प्रिपेयर कर रहे हो इसमें क्या क्या यूज़ होना है। तो जो भी हम एक खाना बनाने को, एक डिश बनाने को यूज़ करते हैं, जो भी हम उसमें यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हम इंडियन फैमिलीज में जो सबसे नॉर्मल है, सबसे पहले तो टी, चाय तो सबके घर पे ही बनती है। तो चाय बनती है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? तो चाय में क्या होता है? सबसे पहले टी लीफ होगा, उसके बिना तो चाय बन ही नहीं पाएगी। फिर वाटर भी है, ठीक है, फिर उसके बाद शुगर, फिर उसके बाद तो सो ऑन हम यूज कर लेते हैं, जिंजर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कार्डमम यूज कर लेते हैं, हम जो भी यूज करते हैं उसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए, ठीक है। और उसमें अगर हम मिल्क डाल के पीना पसंद करते हो तो मिल्क भी। तो ये जो सारे फिर क्या हो गए, ये इस टी के क्या हो गए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो ये टर्म इंग्रेडिएंट्स होता है बेसिकली ऑल द, मैं बुक की एक लाइन बता देती हूँ तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो इंग्रेडिएंट्स नहीं दी हुई है बुक में। तो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या होता है? ऑल थिंग्स विच वी यूज टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश और समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स के बारे में, हमने ये टर्म भी क्लियर कर ली, ठीक है। जो फर्स्ट पेज में, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो अप कर रही हूँ, तो आप भी एनसीईआरटी अगर खोल के बैठोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी दोबारा से इस वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा था वो था, हाँ, सो उसमें था प्लांट एंड एनिमल किस तरीके से हमारा सोर्स है फूड का। तो हमें पता है कि फूड के जो सोर्स हैं वो होते हैं, एक हमें फूड मिलता है, एक हमें मिलता है एनिमल्स से, एक हमें फूड मिलता है प्लांट्स से। एक हमें मिलता है एनिमल से, एक हमें मिलता है प्लांट से। तो आपको पता है एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, ठीक है। एनिमल से हमें और क्या क्या मिलता है? देखो, अब आप बोलोगे मैम पनीर, चीज, घी, तो वो सब तो इसी से बन जाते हैं, मिल्क से ही बनते हैं। मतलब एनिमल से तो हमें मिल्क मिलता है रॉ फॉर्म में, फिर उसके बाद हम उससे पनीर, चीज, घी, मक्खन, जो भी छाछ, जो भी बनाना होता है हम अपने आप बनाते हैं, ठीक है। तो एनिमल से हमें मिल्क मिला, फिर एनिमल से हमें मिला मीट। तो जो नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, मीट भी एक फूड का सोर्स है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है इससे, है ना। और क्या क्या मिलता है एनिमल से? सो एनिमल से हमें फूड में तो ये सब चीज, ये दोनों चीजें मिल गई, ठीक है। और उसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूल के फॉर्म में, जैसे कि काउ डक या फिर जो बुफेलो डक होता है उसको हम यूज किस में करते हैं, वो हमारा ईंधन का काम करता है ना। तो वो एक अलग पार्ट हो गया। तो एनिमल से हमें मिल्क मिल गया, मीट मिल गया, और फिर उसके अलावा हमें एनिमल से एग्स मिल गए, ठीक है, फूड में। तो ये सारी हमें चीजें एनिमल से मिलती है। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सो बेसिकली प्लांट से तो हमें सारे तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं, और बहुत कुछ मिलता है प्लांट से हमें, है ना। और एक चीज और, जो आगे आप फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ोगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं ना, इनसे हमें इनसे हमें फाइबर्स भी मिलते, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना, वो या तो एनिमल बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, या फिर आजकल सिंथेटिक जो होते हैं वो, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हम फूड पे बात करें तो फूड्स हमें यही मिलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बस एक बार ध्यान से सुन लो। और जो मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वास्ट जो मेरी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा है, ये इसलिए होती है बेटा, मैं आपको बताऊं, जब हम वीडियो देख रहे होते हैं ना तो सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं, और
अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के कोई चीज़ अगर कनेक्ट करती हूँ ना, तो आपको वो एग्जाम्पल याद रह जाएगा एग्जाम में। इन केस अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई टॉपिक स्किप हो गया, तो आप एग्जाम्पल से पूरा आंसर अपना वहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो का फ़ायदा होता है, ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाई जाती है। अदरवाइज तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक भी बहुत सिंपल है। तो उसके बाद हमारा है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो पहले हम एनिमल जो प्लांट पार्ट्स है वो पढ़ लेते हैं। प्लांट पार्ट्स आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। आपको पता है एक प्लांट होता है, उसमें लीव्स होती हैं, उसमें रूट्स होती है, उसमें स्टेम होती है, उसमें फ्रूट भी लगता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या होता है ये हम अब इसमें पढ़ेंगे। और फ्लावर्स होते हैं, हमें ये कुछ बेसिक चीज़ें पहले से ही पता है। अब जो आपको पता होना चाहिए, देखो मैं एक बार जनरली पहले वाला भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक प्लांट में फ्लावर होता है, हमें फ्लावर्स मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। और उस प्लांट में स्टेम भी होती है। स्टेम क्या होती है आप सबको पता है ना, स्टेम क्या होती है, बीच का तना। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। इसमें फ्लावर्स नहीं है और इसमें फ्रूट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर प्लांट ऐसा नहीं होता जिसपे फ्रूट लगे, हर प्लांट ऐसा नहीं होता जिसपे फ्लावर्स मिले, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो भी प्लांट का पार्ट होते हैं। मैं आपको बेसिक एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि नोड और इंटरनोड्स क्या होते हैं। आपको उसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टर्म है इस क्लास में। तो आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये जो लीव्स है ना, इसकी लीव है ये, जैसे सपोज ये यहाँ से कनेक्ट है, अगर आप देख रहे हो ये लीव यहाँ से कनेक्ट है, दिस पोर्शन, ठीक है। सो ये है नोड, ये नोड है जहाँ से ये लीव निकली हुई है। इस ये जो अटैचमेंट वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और इस लीव में और इस नीचे वाली लीव में जो गैप है ना, जो ये गैप है, ये देखो बहुत पोच पोच हो गया इसलिए मैं रियल प्लांट लाई हूँ। ये जो गैप है इस लीव में और इस लीव के नोड में, मतलब ये यहाँ से कनेक्ट हो रही है, यहाँ से कनेक्ट है, इनके नोड में जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। और जहां से लीफ बिल्कुल अटैच है, ये जो पोर्शन होता है ना, जैसे जो सपोज मैं बताऊं, एक मिनट जस्ट वेट, जैसे कि ये लीफ और यहाँ ये लीफ है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो कोना है यहाँ, ये दिस वन, इट इज कॉल्ड नोड। और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इस नोड से इस नोड तक का जो गैप है, उसको बोलेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। तो आपको बहुत इजीली जब आप लेबल करोगे क्लास में, सो यू विल गेट नेम ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल, ऑफ द प्लांट, ठीक है। बिकॉज आपने इसका रियल देख लिया। तो ये प्लांट है, इसमें लीव्स हैं, ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में ये जो हमें विजिबल है पोर्शन, जो सॉइल से ऊपर है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, इसमें लीव्स भी होती है, इसमें स्टेम भी होती है, नोड इंटरनोड्स आप पढ़ चुके हो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक और नई टर्म क्या है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सॉइल से ऊपर वाला, वी कॉल इट शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना प्लांट का, मैं आपको दिखाती हूँ, हियर इट इज, मैं ये दोबारा बनाने दी, ये प्लांट है, तो इस प्लांट का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये है शूट सिस्टम, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमें विजिबल है, दिस वन, ये जहाँ पे ये रूट्स है, मैं इस पे रूट्स बना देती हूँ। रूट्स तो हमें विजिबल नहीं है सॉइल के अंदर, सो ये जो रूट्स हैं, वी कॉल इट रूट सिस्टम, वी कॉल इट रूट सिस्टम। होप यू गेट दिस। ये बिल्कुल पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आपकी इस क्लास में नई टर्म्स क्या क्या थी? नोड, इंटरनोड, और ऊपर से बाइफरकेट आपको करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट, कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो शूट सिस्टम है, जिसपे जो स्टेम को कवर करता है, और जो नीचे रूट्स को कवर करता है वो रूट सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद इसी में अंडर दिस टॉपिक प्लांट पार्ट्स वाला, in this topic there is one more question which can come in your question paper, which can come in your examination, टाइप्स ऑफ रूट। तो टाइप्स ऑफ रूट में तो आपने टैप रूट और फाइब्रस रूट होती है, वो इसमें नहीं गिवन, बट इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स गिवन है।
सो ये जैसे रूट है, मैंने रूट्स, ये सॉइल है सरफेस एंड ये है रूट्स, ये क्या है रूट्स है, मतलब ब्रांचेस बनी हुई है, एक रूट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वो उसी के ऊपर चली गई है बन बन के, ठीक है। सो जो हमारी दिस इज सॉइल, जो हमारी बिल्कुल एक सबसे प्राइमरी रूट होती है, वो जो सबसे पहले बनती है सिंगल, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, और फिर उस एक रूट से जो बहुत सारे रूट्स बन गई ना, जो ब्रांचेस बन गई, वो होती है सेकेंडरी रूट। वो क्या होती है, सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्लांट पार्ट्स। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं बोल रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करो। अगर मुझे लगा कि मैं कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी क्लियर कर सकती हूँ तो मैं वही कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे शॉर्ट बनाना है तो मैं शॉर्ट बना दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, एडिबल, मैं आपकी एक टर्म इसमें है एडिबल, एनसीईआरटी बुक में साइड में इसीलिए रखती हूँ ताकि मैं भूलूं ना कि कोई टॉपिक छूट ना जाए। एडिबल, ये वाला टॉपिक, ये टर्म कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है, कभी कभी ½ मार्क में पूछ लेते हैं। एडिबल, एडिबल मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच वी कैन ईट। मतलब जो एडिबल होता है, जो हम खा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है, जो ईटेबल होता है उसको हम एडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हाट डू एनिमल ईट। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्लांट के पार्ट से, और एक क्वेश्चन बनता है व्हाट डू एनिमल ईट से। उसमें हम जो टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ते हैं ना, वो मतलब इस चैप्टर में से वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मिस मत करो। अभी वो भी हम पढ़ लेते हैं और बहुत जल्दी कवर करते हैं। ओके, तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये 3 टर्म्स आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, एच से ये कोड, मतलब एक चिट कोड है, ये याद रखना, एच से हरा हरा कुछ, ठीक है, ग्रीन। ठीक है, तो जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? ठीक है, कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, मीट, मच्छी, जो दूसरे जानवरों को मार के, मतलब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, अब ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? ओमनिवोर्स वो होते हैं बेटा जो दोनों चीजें खाते हैं, मतलब वो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या खाते हैं? दोनों को। सो दे ईट बोथ। बोथ में क्या आता है? प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ह्यूमंस ओमनिवोर्स होते हैं। सोचो, हम थोड़ी ना सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम तो आपने बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन ह्यूमंस भी तो होते हैं जो मीट भी खाते हैं, जिनकी डाइट का डेली का पोर्शन होता है मीट। ठीक है, तो फिश खाते हैं, तो वो प्लांट भी तो खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी तो खाते हैं, वो दाल भी खाते हैं, वो फ्रूट्स भी खाते हैं, वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, बट उसके अलावा वो फिर मीट वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल सबसे मेन है ह्यूमन बीइंग्स। ये मैंने मेंशन कर दिया।
कार्निवोर्स का आप अपने आप लिख सकते हो, जो सिर्फ दूसरे जानवरों के मांस पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, टाइगर, लॉयन, ठीक है, फॉक्स, जो खाते हैं। और हार्बीवोरस में जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, ठीक है, तो जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो ये मैंने टाइप्स ऑफ एनिमल्स कवर कर दिया। अच्छा, टाइप्स ऑफ एनिमल्स किसके अंडर आएगा ये टॉपिक, ये मैं एनसीईआरटी बुक ले आई हूँ। सो व्हाट डू एनिमल ईट? सो एनिमल ईट all these things. मतलब if the animal comes under the category of herbivores, then they eat plant and plant products. If it comes under carnivores, then they eat flesh of other animals. And if the animals come under the omnivores category, so they eat both. अब आप बोलोगे एनिमल्स है मैम तो ह्यूमन बीइंग क्यों लिख दिया? ह्यूमन साइंस की लैंग्वेज में दो ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो हम ह्यूमंस को एनिमल्स की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। ह्यूमंस की कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती। दो ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी अर्थ पे, या तो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। सो ह्यूमंस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसलिए ओमनिवोर्स के एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारी जो एनसीईआरटी है, होप आपने निकाल रखी हो होपफुली। तो एनसीईआरटी में हमारे जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है, हमने कवर कर लिया। एडिबल कवर कर लिया। नेक्टर हमने कवर नहीं किया। नेक्टर क्या होता है? तो आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें रस होता है, ठीक है, रस होता है उसमें, ठीक है। तो वो जो रस होता है, जो इंसेक्ट्स उस रस को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो स्वीट लिक्विड होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वो नेक्टर होता है। वो लिक्विड जो स्वीट लिक्विड होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, स्प्राउटेड सीड्स, आपको पता है स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउट्स तो आप लोग घर पे खाते भी हो, ठीक है, जिन सीड से अंकुर निकल जाता है, स्प्राउट निकल जाता है। दाल, मूंग दाल हो गई, चना हो गया, छोले हो गए, जिनसे स्प्राउट निकल जाते हैं वो, ठीक है। हार्बीवोर पढ़ लिया, कार्निवोर पढ़ लिया, ओमनिवोर पढ़ लिया। तो हमने बेसिकली कीवर्ड सारे कवर अप कर लिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज में पीछे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स में चलो मैं आपका क्विक आप अपने आप को चेक करो, ठीक है, मैं तो आपको मार्क्स नहीं दे सकती, आप खुद को चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रही, ऊपर गिवन है ऑप्शंस, बट मैं नहीं दे रही कि क्या आप लिख सकते हो, बताओ। तो टाइगर आपको पता है क्या होता है? कार्निवोर्स होता है, वो सिर्फ क्या खाता है? मीट खाता है, ठीक है। सेकंड, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड। जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मैंने अभी बात की, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट क्या खाता है? क्या क्या खाता है? ओनली डैश प्रोडक्ट्स में बताओ, ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। आपने सुना है ना पैरट मिर्ची खाते हैं, तो मिर्ची क्या होती है? प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इतना ईजी है, याद रख सकते हो। उसके बाद है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इन एन एनिमल प्रोडक्ट। जो हम पीते हैं, जो हमें काउ बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, और वो एनिमल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है। सबसे सिंपल मिल्क, जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। अब हमें शुगर कहाँ से मिलता है? एनिमल से तो मिलता नहीं ऑफ कोर्स। शुगर हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। शुगर कहाँ से मिलता है? प्लांट से। जैसे शुगर केन, वहाँ से हमें शुगर मिलता है ना। वैसे शुगर जो होता है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जो आप फर्दर अपनी बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ने वाले हो। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, तो वो हमारे फ्रूट्स वगैरह में भी प्रेजेंट होती है, हमारे होल ग्रेन्स में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन राइट नाउ आपको पता होना चाहिए, जो शुगर है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कवर अप हो गया, और बहुत जल्दी कवर अप हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, मतलब मैं डेली बनाने वाली हूँ, सो दैट वी कैन कवर दिस एनसीईआरटी वेरी सुन। हो सकता है कि मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस भी बना लूँ, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, और अच्छे से पढ़ो और मेरे साथ कनेक्टेड रहो इस चैनल पे, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो भेजो ताकि वो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, so that I will get motivation to make more and more videos, ठीक है। Bye everyone, have a good day.